हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यहाँ पे इलेक्ट्रिकल गोपाल में। तो गाइज आज की क्लास यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो भी छात्र यहाँ पे देखिए बी ए आर सी बार के एग्जाम की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज के क्लास में मैंने जनरल साइंस से, देखिए गाइज, जनरल साइंस से मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं। डायरेक्टली आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। डायरेक्टली आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल देख के आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि कितने अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं गाइज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं। तो गाइज हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन को देखेंगे बिना समय वेस्ट किए, आपका बिना समय वेस्ट किए। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। देखिए बहुत से छात्र बोलते हैं कि सर हमें यहाँ पे हिंदी समझ नहीं आती, इंग्लिश समझ नहीं आती। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे हिंदी, देखिए हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी छात्रों के लिए रखे गए हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और आज की जो क्लास होगी इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका के लिंक इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। ठीक है, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो दिया गया उस पर क्लिक करेंगे, टेलीग्राम चैनल पे आप पहुंचेंगे, उसके बाद आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ से क्या होता है गाइस? देखिए पीडीएफ से क्या होगा, आपको क्वेश्चन जो है ना इजीली यहाँ पे आप उस क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं। जब आपका एग्जाम टाइम आता है तो आपको रिवीजन करने में काफी हेल्प मिलती है। तो हम देखिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चंस को शुरू कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती है? सबसे पहले आपको बताना है देखिए कौन सी इनमें से रेडिएशन है या कौन सा यहाँ पे किरण है ऐसी जो हमारी वायुमंडल में, देखिए वायुमंडल में अवशोषित हो जाती है ऊपर ही ऊपर। और यहाँ पे पृथ्वी में जो यहाँ पे व्यक्ति रह रहे हैं, जो भी जीव रह रहे हैं, उन पे जो हानिकारक किरणें होती हैं वो हमारी बच जाते हैं। हानिकारक किरणों से वो जीव यहाँ पे बच जाते हैं। तो वो होती है गाइस यहाँ पे परावैंगनी किरणें। कौन सी? अल्ट्रा वायलेट रेज, जिनको हम यहाँ पे यूवी रेज भी बोलते हैं गाइस। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। देखिए गाइस मैंने आप सभी छात्रों को यहाँ पे समझने के लिए एक इमेज भी लगाई है, जिससे कि आप आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए ये सूर्य है, देखिए सबसे पहले ये सूर्य है। अब होता क्या है गाइस, सूर्य से जो है ना हानिकारक किरणें निकलती हैं, जो कि हमारी पृथ्वी को यहाँ पे काफी नुकसान पहुंचाती हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर ना एक लेयर है, देखिए एक लेयर बनी हुई आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस लेयर को हम यहाँ पे ओजोन लेयर बोलते हैं। देखिए ओजोन लेयर बोलते हैं। ठीक है, ओजोन लेयर बोलते हैं। अब ओजोन लेयर का काम ये होता है कि जो सूर्य से पृथ्वी की ओर हानिकारक किरणें आती है ना, हानिकारक, ठीक है, उन हानिकारक किरणों से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है क्या? यहाँ पे ओजोन लेयर। देखिए यहाँ मैंने आपके लिए लिखा भी है, बड़ी मात्रा में यूवी प्रकाश यानी कि अल्ट्रावायलेट प्रकाश मनुष्यों पर हानिकारक प्रभाव डालता है, लेकिन सौभाग्य से इसका अधिकांश भाग जो है 40 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में ओजोन परत अवशोषित कर लेती है। ठीक है, ये ओजोन लेयर जो है 40 से 50 किलोमीटर ऊपर ही अवशोषित कर लेती है, जिससे कि पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं वो सूर्य की हानिकारक किरणें जो होती है ना, यूवी रेज, उनसे यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, तो गाइस देखिए हम क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक पॉइंट आपको और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए जो भी छात्र यहाँ पे बार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए यहाँ पे मैंने देखिए 300 इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की यहाँ पे एक पीडीएफ तैयार की है। ठीक है, और अगर कोई भी छात्र इस पीडीएफ को लेना चाहता है तो ले सकता है। देखिए मैं प्रोसेस बता देता हूँ कैसे मिलेगी आपको। देखिए नंबर दिया गया मेरा, ये मेरा खुद इलेक्ट्रिकल गोपाल का ऑफिशियल नंबर है 9368612515। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, मैं क्यूआर कोड आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मात्र 100 रुपए इसका प्राइस रखा गया है। सबसे पहले आपको 300 देखिए 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की आपको पीडीएफ मिलेगी। इसके साथ में आपको 200 जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है ना गाइस, 200 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन की पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी। क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पे डिटेल में क्वेश्चन सॉल्यूशन भी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जल्दी से जल्दी जितने भी छात्र लेना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए, मैं आपको यहाँ पे एक क्यूआर कोड प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ आप मेरा नाम देख सकते हैं, अनुज गोपाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से छात्र यहाँ पे घबराते हैं, ये देखिए बिल्कुल ऑफिशियल है। ठीक है,
तो जैसे ही आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे तुरंत आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है विशिष्ट गुरुत्व की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी? स्पेसिफिक ग्रेविटी की आपको यूनिट बतानी है। तो भाई इसकी यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं होती, ठीक है, कोई भी यूनिट नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। देखिए इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। विशिष्ट गुरुत्व एक इकाई रहित मात्रा है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो दो समान आयामों का अनुपात होती है, ठीक है, दो समान आयाम होते हैं उनका अनुपात यानी कि रेशियो होता है। और घनत्व का यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डायमेंशन जिसको हम बीमा बोलते हैं, जिसको हम बीमा बोलते हैं, उसकी बीमा होती है यहाँ पे m की पावर 1 इंटू एल की पावर -3। यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है ये। यहाँ पे आपसे पूछ लेगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की यहाँ पे डायमेंशन क्या होती है। तो गाइज आपको ये बताना है m की पावर 1 और l की पावर -3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 3 है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी होती है, या सबसे प्रचुर धातु कौन सी होती है? विच इज द मोस्ट एबुनेंट मेटल इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, आपको ये बताना है। तो गाइज आपको मैं बता दूं, देखिए इसका जो होता है ये होता है कैल्शियम। आप सभी ने देखा होगा कि इसमें कैल्शियम की कमी हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो गाइज सबसे प्रचुर मात्रा में मानव शरीर में जो पाया जाता है वो यहाँ पे कैल्शियम पाया जाता है। अब इससे इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कैल्शियम मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। यह पृथ्वी की पपड़ी में पांचवी सबसे प्रचुर धातु है, ठीक है, यानी कि जो कैल्शियम है गाइस, जो कैल्शियम है ना, ठीक है, वो सबसे ज्यादा पृथ्वी में भी यहाँ पे पाया जाता है। पांचवी सबसे धातु है जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पाई जाती है पृथ्वी में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है इनमें से कौन सा एक रैखिक बहुलक यहाँ पे नहीं है, आपको बताना विच ऑफ दीज इज नॉट ए लीनियर पॉलीमर। दोस्तों आपको लीनियर पॉलीमर बताना है, लीनियर पॉलीमर, ठीक है, आपको ये बताना है पॉलीमर। ये क्या होता है भाई? रेखीय बहुलक, बहुलक हिंदी में भी लिख देता हूं, देखिए बहुलक होता है। अब आपको बताना है कौन सा नहीं होता। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी, ये तीन ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। पॉलीएथिलीन, पॉलीएथिलीन और गाइस नायलॉन और यहाँ पे पॉलीएस्टर, ये तीनों जो हमारे यहाँ पे रेखीय बहुलक होते हैं, रेखीय बहुलक होते हैं यहाँ पे, ठीक है, रेखीय बहुलक यहाँ पे होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, होते हैं। और जो स्टार्च होता है ये कोई यहाँ पे बहुलक नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ, तो ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे पेन का इंक चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए वे पॉलीमर जिनमें मोनोमेरिक इकाइयां रैखिक श्रृंखलाएं बनाने के लिए एक साथ जुड़ी होती हैं उन्हें रैखिक पॉलीमर के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए पॉलीएथिलीन, नायलॉन और यहाँ पे पॉलीएस्टर, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों हमारे ऑप्शन में थे, लेकिन स्टार्च जो था वो ऑप्शन में था, लेकिन यहाँ पे रेखीय बहुलक एक नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो देख सकते हैं कौन सा, देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे कठोर धातु होती है? गाइस जनरल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस एग्जाम्स में काफी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा छात्र जो है इस क्लास को एक बार गाइस यहाँ पे शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर रेगुलर क्लास चाहते हैं ना, रेगुलर क्लास यहाँ पे आप चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको कराता रहूंगा। अगली क्लास यहाँ पे मैं आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की लेने वाला हूँ, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की। और गाइस कुछ दिनों में आपके यहाँ पे लाइव क्लासेस चलने वाली हैं, कुछ दिनों में यहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, जिससे कि आपका और मेरा यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्शन होने वाला है। इससे क्या होता है ना कि आपके जो भी डाउट होते हैं वो लाइव आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस इसका आंसर आप दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे कठोर धातु है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी को, टंगस्टन। गाइस टंगस्टन जो है ये सबसे कठोर धातु है। देखिए इससे इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने आपके यहाँ पे लिखे हैं आपके लिए। टंगस्टन में किसी भी प्राकृतिक धातु की तुलना में सबसे अधिक तन्यता ताकत होती है, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, क्या होती है भाई? टेंसाइल स्ट्रेंथ यहाँ पे होती है। किसकी होती है सबसे ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ? ये होती है गाइस टंगस्टन की, टंगस्टन, ठीक है, आप देख सकते हैं टंगस्टन की सबसे ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ है जो ऑप्शन में यहाँ पे दिए गए हैं। क्या है? जिसकी अधिकतम ताकत जो है 1510 मेगा पास्कल होती है। टंगस्टन का गलनांक जो होता है वो हाईएस्ट जो होता है
वो 3422 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे ये फ़ारेनहाइट में दिया गया है टेम्परेचर। और सबसे कम वाष्प दबाव जो होता है वो 1650 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए गाइज, ये जो क्वेश्चन है ना, जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन के बाद में नोट लिखे हैं यहाँ पे आपके लिए, तो इनको आप कहीं ना कहीं नोट करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। डायरेक्टली आपके एग्जाम में यहाँ पे आने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे, स्टील में कितने प्रतिशत कार्बन मौजूद होता है आपको बताना है। स्टील में ये होता है गाइज, देखिए 0.0 से कह सकते हैं 2.1% तक, 2.1% तक हाईएस्ट होता है। हाईएस्ट कार्बन हम यहाँ पे मिलाते हैं इसमें। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखिए इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। स्टील एक मिश्र धातु है जो लोहे और अन्य तत्वों को मिलाकर बनाई जाती है। इनमें से आम कार्बन जो है, जब कार्बन का उपयोग किया जाता है तो ग्रेड के आधार पर स्टील में इसकी सामग्री के अनुसार, यानी कि जैसे कि 2% हुआ 2.1% के बीच में यहाँ पे मिलाया जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेना। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 को हम यहाँ पे देख लेते हैं, काफी इंपोर्टेंट है। औषधीय पौधों से संबंधित विज्ञान की शाखा को किस रूप में जाना जाता है। साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं मार्क कर रहा हूं यहाँ पे। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेना। और गाइज आप इसको लिख लेना, कुछ भी कर लो, बस इसको याद रखो। देखिए बहुत इंपोर्टेंट है, इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, फार्माकोग्राफी। फार्माकोग्राफी, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, इससे इंपोर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ पे देखिए। ये बोल रहा है फार्माकोग्राफी पौधों, रोगाणुओं और जानवरों जैसे प्राकृतिक स्रोतों से उत्पादित दवाओं या कच्ची दवाओं का अध्ययन होता है। ठीक है, यानी कि इनसे रोगाणुओं, जानवरों और प्राकृतिक स्रोतों से जो उत्पादित हमारी दवाएं बनती हैं, ठीक है, या कच्ची दवाएं बनती हैं, उनका जो अध्ययन होता है ना, उसको हम यहाँ पे देखिए फार्माकोग्राफी को ग्रॉसी कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेना, इनके भौतिक गुणों का विश्लेषण भी इनमें शामिल रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, किस पादप पदार्थ को भ्रूण कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस पादप पदार्थ को यहाँ पे भ्रूण कहा जाता है आपको बताना है। ठीक है, भ्रूण किसको कहा जाता है वो। ठीक, यहाँ पे देखिए भ्रूण किसको कहेंगे हम, ये कहेंगे दोस्तों बीज को। जो बीज होते हैं, ठीक है, सॉरी, जो बीज होते हैं यहाँ पे, जो बीज होते हैं ना, इनको यहाँ पे, ठीक है, सीड्स को यहाँ पे हम भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, भ्रूण कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट होने वाला है। देखिए इससे इंपोर्टेंट पॉइंट, बीज में पादप सामग्री होती है, यह विकसित होकर दूसरा पौधा बना सकती है। क्या बना सकती है भाई, दूसरा पौधा बना सकती है बीज। ठीक है, तो ये क्या है, इस पादप सामग्री को भ्रूण कहा जाता है। जो भी यहाँ पे देखिए दूसरा पौधा बना सकते हैं, उनको यहाँ पे भ्रूण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा भाई, ए करेक्ट होने वाला है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 आप यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों में मीरा थाट हड्डी पाई जाती है। किसमें पाई जाती है भाई, ये देखिए, ये कौन से पक्षी दे रखे हैं यहाँ पे देखिए, कोराकाइट, हंसली, स्कैपुला। ठीक है, या आप यहाँ पे देख सकते हैं सुप्रा स्कैपुला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका करेक्ट होने वाला है, हंसली। देखिए हंसली में यहाँ पे मीरा थाट हड्डी प्रोवाइड की जाती है, होती है इसमें। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसका यहाँ पे डायग्राम लगाया ताकि आप इससे आसानी से समझ सकते हैं। अब मीरा थाट हड्डी जो होती है वो करती क्या है ये समझ लो। हंसली में मीरा थाट हड्डी पाई जाती है, यह पंखों को कसने का काम करती है। क्या करती है भाई, पंखों को कसने का काम करती है। फैक्ट्रोलिस मांसपेशियों का समीपस्थ लगाव होता है इसमें। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए ये इसके पंख जा रहे हैं यहाँ पे, ये इसके पंख जा रहे हैं, इस पंखों को कसने का काम करती है ये हड्डी। कौन सी, मीरा थाट हड्डी, मीरा थाट हड्डी। ठीक है, मीरा थाट हड्डी क्या करती है, पंखों को देखिए, पंखों को कसने का कसने का काम करती है। क्या करती है, काम करती है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेना गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये रहने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य कान में कितनी संख्या में हड्डी मौजूद होती है आपको बताना है। जो मध्य में कान होता है उसमें बीच में, यानी कि जो कान होता है हमारा एक तरीके से, ठीक है, इसके सेंटर में जो है ना, कितनी हड्डियां हमारी यहाँ पे मौजूद होती है आपको बताना है। ये देखिए इसमें होती है 3 हड्डियां। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है।
गाइज मैंने आप सभी छात्रों के लिए यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगाए, इमेज लगाया, ताकि आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले होती है हड्डी जो होती है हथौड़ा, बीच कान के बीच में, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे मेलियस के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करती है, कान के पर्दे से जुड़ी होती है। यहाँ पे इस हड्डी को आप देख सकते हैं गाइस, ये हड्डी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये है मेलियस हड्डी। ये देखिए कान के पर्दे से यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो पहले यहाँ पे क्लियर हो गया आपको, इमेज के द्वारा भी क्लियर। दूसरा पॉइंट एनविलस, इसको हम यहाँ पे इंकस भी बोलते हैं इस हड्डी को। ये क्या करती है, हड्डियों की श्रृंखला के मध्य में होती है। ये देखिए इंकलस आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंकलस आप यहाँ पे देख रहे हैं। इंकलस देखिए एक इधर हड्डी है, एक इधर हड्डी है, इनके बीच में यहाँ पे ये इंकस होती है, इंकस हड्डी, ठीक है। अगली हड्डी देखिए स्टेप्स, इसको बोलते हैं, स्टेरप्स भी इसको बोलते हैं, स्टेप्स बोलते हैं। तो ये हड्डी क्या करती है, झिल्ली से ढके उद्घाटन से जुड़ा होता है, जो मध्य कान को आंतरिक कान से जोड़ता है। यानी कि ये कान के बीच की भाग है, ठीक है, ये हड्डी है कान की, ठीक है। और ये कान के अंदर वाली जो होती है, कान के अंदर वाली जो होती है ना हड्डी, यानी कि आंतरिक हड्डी, उनसे जोड़ती है स्टेप्स हड्डी, स्टेप्स हड्डी। तो देखिए गाइस यहाँ पे ये तीन हड्डियां थी और हमने कान की हड्डियां जो है वो आसानी से डिस्कस कर ली हैं। आप इमेज के द्वारा इसको आसानी से समझ भी गए होंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं आज के क्वेश्चन में, आज की क्लास में, ठीक है गाइस। तो आई होप गाइस देखिए ये क्लास आपको जो है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस क्लास को एक बार गाइस देखिए शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए भाई ज्यादा से ज्यादा अपने छात्रों में, अपने दोस्तों में, भाइयों में। तो मैं देखिए और मोटिवेट होकर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको इसी तरीके से कराता रहूंगा। बहुत जल्द आपकी और हमारी लाइव मुलाकात भी होने वाली है, ठीक है। तो गाइस और ज्यादा से ज्यादा देखिए इलेक्ट्रिकल गोपाल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत कम सब्सक्राइबर हैं अभी, अभी बहुत आगे तक हमें जाना है। हमारा और आपका सफर काफी लंबा है अभी। तो गाइस ज्यादा से ज्यादा छात्रों को शेयर कर दीजिए, इलेक्ट्रिकल गोपाल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली क्लास यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास होने वाली है। और गाइस बहुत जल्दी मैं आपके लिए लाइव क्लास लेकर आने वाला हूँ, जिसमें कि हम आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस थैंक यू, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।